तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मृत्युंजय कुमार गुप्ता और आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो कि चैप्टर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में एपी भी बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। मुझे पता है कि मेरा वीडियो आने में बहुत लेट हो जाता है, क्या करूँ। आज संडे है, 19 जुलाई है, तो आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर को जानते हैं कि ये क्लास 10th का जो चैप्टर है वो सबसे ईजी चैप्टर है और इस चैप्टर से अक्सर अच्छे मार्क्स आते हैं बच्चों के। इजी है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको टोटली समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्म को जानते हैं। इसमें एक ही बेसिक टर्म है जिसका नाम है सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? यहाँ पे बोला है कि अ सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर। यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा LIST, यहाँ पे क्या हो जाएगा? लिस्ट। अ सीक्वेंस इज एन ऑर्डर लिस्ट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द डेफिनिट रूल। ईच नंबर इन द सीक्वेंस इज कॉल्ड द टर्म। यहाँ पे बताते हैं कि अगर हम किसी नंबर को डेफिनिट रूल से अरेंज कर दिए। डेफिनिट रूल मतलब क्या हुआ कि हम लोग को पता होगा कि आने वाला नंबर क्या होगा, है ना। जैसे सपोज दैट हम लिखे 2, फिर लिखे 4, फिर लिखे 6। अब आप बता सकते हैं कि आगे वाला नंबर क्या होगा। आप खुद बोलिएगा सर 8 होगा, फिर आगे वाला नंबर क्या होगा? 10 होगा। तो एक डेफिनिट रूल है कि सर यहाँ पे सब में 2 ऐड हो रहा है, यहाँ पे भी 2 ऐड हो रहा है, यहाँ पे भी 2 ऐड हो रहा है, यहाँ पे भी 2 ऐड हो रहा है। तो ये एक तरह से क्या हुआ? डेफिनिट रूल हो गया। समझ में आ रहा? एक तरीका हुआ जिससे हम लोग आने वाले टर्म का पता लगा सकते हैं। उस तरह का नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस इस तरह भी हो, सीक्वेंस इस तरह भी हो सकता है। दिमाग लगाइए, यहाँ पे क्या किए हैं आप देख सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा नंबर है वह है 1, फिर क्या है 3, फिर क्या है 6, फिर क्या है 10। क्या आप आने वाला नंबर का बता सकते हैं? देखिए कैसे होगा। सबसे पहले 1 2 नहीं 3, 4 5 नहीं 6, 7 8 9 नहीं 10। तो फिर क्या होगा? 11 12 13 14 नहीं, क्या हो जाएगा? 15। उसी तरह मतलब यहाँ पे 1 नंबर का गैप है, यहाँ पे 2 नंबर का गैप है, यहाँ पे 3 नंबर का गैप है, यहाँ पे 4 नंबर का गैप है। तो यहाँ पे कितना नंबर का गैप होगा? 5 नंबर का गैप होगा। इस तरह करके देखिए, ये भी एक डेफिनिट रूल हुआ। ये भी क्या हुआ? एक डेफिनिट रूल। तो अगर इस तरह का नंबर को हम लोग अरेंज करते हैं तो ये किसकी कैटेगरी में आता है? सीक्वेंस की कैटेगरी में आता है। अच्छा, यहाँ पे बोला है कि ईच नंबर इन द सीक्वेंस इज कॉल्ड द टर्म। मतलब कि सीक्वेंस का जो प्रत्येक नंबर है उसको हम लोग टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्म। जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ टर्म। इसी तरह करके बहुत सारा टर्म आएगा। चलिए, आई होप आपको सीक्वेंस के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो हमारा चैप्टर है मेन, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन से ही आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बोला है कि एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव टर्म इज ऑलवेज द सेम। यहाँ पे बोला है कि जो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है यह खुद में ही क्या है? एक सीक्वेंस है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि हमारा चैप्टर 5 है, ये खुद में ही क्या है? एक सीक्वेंस है। लेकिन इसमें एक कंडीशन अप्लाई होता है। कंडीशन क्या है? बोला है कि कंडीशन इसमें ये है कि डिफरेंस बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव टर्म, मतलब कि लगातार जो 2 टर्म है, चाहे इसका ले लीजिए या फिर इसका ले लीजिए या फिर इसका ले लीजिए, लगातार कोई भी 2 टर्म है उसका जो डिफरेंस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अभी आपको बहुत सारा एग्जांपल देंगे जिसमें हमारा जो कॉमन डिफरेंस है, कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस जो है वो क्या होगा? सेम होगा। दिस कांस्टेंट डिफरेंस इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। तो ये जो डिफरेंस आएगा उसे को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस। चलिए एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे आपको हम एक एपी दे दिए। एपी क्या है? 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, 17 है। तो हमको पता करना है कि सर ये एपी है कि नहीं है। कुछ नहीं कीजिए, 8 में 5 घटा दीजिए, कितना आया? खुद बोलिए। 8 में 5 घटा देंगे कितना आएगा? 3 आएगा। फिर उसी तरह 11 में 8 घटा दीजिए, कितना आया? 3 आया।
अब 14 में 11 घटा दीजिए, कितना आया? 3 आया। 17 में 14 घटा दीजिए, कितना आया? 3 आया। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म को घटाने पर हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो इस तरह का हमारा जो सीक्वेंस है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समझ में आ रहा है? चलिए आप हमको बताइए, हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं। ये जो हमारा टर्म है कौन सा? ये 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, इसी तरह करके जाते हैं। क्या ये हमारा जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? सोच के बताइए। हाँ, ये हमारा क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। कैसे हुआ समझिए। यहाँ पे बोले इसमें इसको घटा दीजिए, मतलब 2 में देखिए बाद में पहले को घटाएंगे, बाद में पहले को, तो 2 में 2 घटाएंगे कितना आया? 0। फिर 2 में 2 घटाएंगे कितना आया? 0। फिर 2 में 2 घटाएंगे कितना आया? 0। इस तरह आप देख सकते हैं कि जो कंसेक्यूटिव टर्म है उसका डिफरेंस कितना आ रहा है? सेम आ रहा है, 0 0 0 0 0, ऐसा करके आते जा रहा है। तो ये भी हमारा क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ बेसिक टर्म को हम लोग जानते हैं कि जैसे कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, उसका जो सबसे फर्स्ट नंबर है, जहाँ से वो सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से वो सीरीज स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से वो नंबर स्टार्ट हो रहा है, उसका जो पहला टर्म है उसको हम लोग बोलते हैं ए, जिसको हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं। फर्स्ट टर्म बोलते हैं और उसको डिनोट किससे करते हैं? ए सी। तो ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अगर हम पूछ देंगे कि इसमें ए का वैल्यू कितना होगा, आपको बस पहला नंबर बोलना है। सर पहला नंबर कितना है? 5। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा? 5। समझ में आ गया होगा। उसके बाद वाला टर्म को सेकेंड टर्म बोलते हैं, उसके बाद वाला टर्म को थर्ड टर्म बोलते हैं, उसके बाद वाला को फोर्थ टर्म बोलते हैं, उसके बाद वाला को फिफ्थ टर्म बोलते हैं। और ऐसे करते 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 टोटल कितना टर्म जाता है? टोटल इन्फिनाइट तक जाता है। कितना तक जाता है? इन्फिनाइट तक। अच्छा, ये जो कॉमन डिफरेंस है ये तो आपको हम बता दिए कि सर सेकेंड टर्म में आप फर्स्ट टर्म को घटा दीजिए ना, कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। थर्ड टर्म में आप सेकेंड टर्म को घटा दीजिए ना, कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। फोर्थ टर्म में आप थर्ड टर्म को घटा दीजिए, ये भी क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस। आई होप आपको सीक्वेंस और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग एपी का जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसका जानेंगे कि फॉर्मूला कैसे आया, जो हम लोग पढ़ते हैं ना, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए आइए जानते हैं कि वो फॉर्मूला कैसे आया। चलिए अब हम लोग nth टर्म ऑफ एन एपी के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि जो भी एपी होता है उसका nth टर्म क्या होता है। सपोज दैट हम पहले एग्जांपल लेते हैं रफ में, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि हम क्या समझाना चाहते हैं। मान के चलिए कि हम एक एपी आपके सामने ले रहे हैं। सपोज दैट एक एपी लिए जो है हमारा 4 है, 8 है, 12 है, 16 है और ऐसे करके कुछ एपी है। अभी हम पूछेंगे कि आप हमको बताइए कि अगर हम एपी को ऐसे करते 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 टोटल 100वां बार तक ले गए, कितना बार ले गए? 100 बार। जैसे ये 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, ऐसे करते 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 हम कितना दूर तक ले गए? 100 दूर तक। तो वो जो 100वां बार ले गए, जैसे पहला बार में 4 आया, दूसरा बार में 8 आया, तीसरा बार में 12 आया, चौथा बार में 16 आया, उसी तरह करते करते हम 100 बार तक उसको ले गए, तो उसमें कौन सा नंबर आएगा? 100 बार तक ले गए तो कौन सा नंबर आएगा आपको बताना। आसान है। कैसे? सर ऐसे करके 4 लिए ना, फिर 8 लिए, फिर 12 लिए, फिर 16 लिए, फिर 20 ले लीजिए, फिर 24 ले लीजिए, फिर 28 ले लीजिए, ऐसे करके करते करते 100 तक जाइए सर, मिल जाएगा। हम बोलेंगे नहीं बाबू, अगर हम लोग चैप्टर एपी को पढ़े हैं तो हम ये मूर्ख वाला काम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम एपी का फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले उसको डिराइव करते हैं कि एपी का फॉर्मूला आया कैसे। मान के चलिए कि हम एक एपी लिए, ठीक है, जिसका पहला टर्म क्या होगा? a1, दूसरा टर्म क्या होगा? a2, तीसरा टर्म क्या होगा? a3, चौथा टर्म क्या होगा? a4, पांचवा टर्म क्या होगा? a5, छठा टर्म क्या होगा? a6, और ऐसे करते 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 टोटल n टर्म तक जाएंगे। कितना टर्म तक? n यहाँ पे इन्फिनिटी को डिनोट करता है। n किसको डिनोट करता है? इन्फिनिटी को। n टर्म तक हम लोग जाएंगे तो होगा क्या समझिए।
जैसे पहला जो टर्म है A1 उसको हम लोग लिखेंगे A प्लस 0D। दूसरा जो हमारा टर्म है A2 उसको लिखेंगे A प्लस D। तीसरा जो टर्म है जो कि हमारा है A3 इसको लिखेंगे A प्लस 2D। यहाँ पे D ना लिख के 1D लिख लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। A जो 4 है इसको हम लोग लिखेंगे A प्लस 3D। A जो हमारा 5 है इसको लिखेंगे A प्लस क्या लिखेंगे बोलिए 4D। आप देख सकते हैं कि जैसे हम पहला टर्म लिखें तो पहला टर्म में क्या आता है, पहला टर्म में कॉमन डिफरेंस तो सर होगा ही नहीं, तो नहीं हो कॉमन डिफरेंस होगा तो 0D हो जाएगा। दूसरा टर्म में जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहला कॉमन डिफरेंस आया इसलिए 1D आया। उसी तरह जो हमारा थर्ड टर्म है इसमें इसको घटाएंगे तो देखिए एक बार घटाया गया और 2 बार घटाया गया, घटाना तो ऐसे 2 बार घटाते हैं तो इसीलिए हम लोग क्या लिखे हैं 2D लिखे हैं। इसी तरह A4 A5 ऐसे करते 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 हम लोग कहाँ तक जाएंगे बताइए तो AN तक जाएंगे। देखिए गए ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते 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 हम लोग एक लास्ट टर्म जाएंगे जो कि हमारा क्या होगा AN, क्योंकि नंबर का कभी एंड नहीं होता। हम बोलेंगे 1000, आप बोल दीजिएगा सर 1001 है ना, नंबर का कभी एंड नहीं होता, इसलिए हम लोग लास्ट नंबर मान के चलते हैं। ये हमारा क्या है N है, ये भी कोई लास्ट टर्म नहीं है, इसके आगे भी टर्म है लेकिन हम एकदम अंतिम पड़ाव में चले गए जहाँ पे हम लोग इसको क्या मान रहे हैं AN। ध्यान से समझिएगा। अब जब हमारा पहला टर्म है उसको A प्लस 0D माने, दूसरा टर्म है उसको A प्लस 1D माने, तीसरा जो टर्म है इसको मानते हैं A प्लस 2D, चौथा जो टर्म है उसको मानते हैं A प्लस 3D, पांचवा जो टर्म है उसको मानते हैं A प्लस 4D। उसी तरह माफ कीजिएगा, उसी तरह हमारा जो लास्ट टर्म है जिसको हम लोग क्या माने हैं AN, इसको हम लोग क्या मानेंगे सर AN। आप देखिए तो सब में A आ रहा है ना, तो हमारा अंतिम टर्म में भी क्या आएगा A आएगा, और सभी में आप देखिए प्लस है तो हमारा अंतिम टर्म में भी क्या आएगा प्लस आएगा। इतना दूर तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे ट्विस्ट देखिए, ये हमारा कितना नंबर है सर 2, यहाँ पे कितना है 1, ये हमारा कितना है 3, यहाँ पे कितना है 2, ये हमारा कितना है 4, यहाँ पे कितना है 3। मतलब कि यहाँ पे जो भी n है यहाँ पे उससे कम है। देखिए यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 था तो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 5 है तो यहाँ 4 है। मतलब यहाँ पे जितना मानेंगे हमेशा उससे एक यहाँ कम रहेगा। फिर से बोल रहे हैं, यहाँ पे जितना मानेंगे वहाँ पे एक कम रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या माने हैं n माने हैं तो यहाँ पे एक कम रहेगा, तो n से एक कम कितना होगा n-1। अरे 5 से एक कम कितना होता है, देखिए 5 से एक कम कितना होता है 5-1। 6 से एक कम कितना होगा 6-1। 4 से कम कितना होगा 4-1। अच्छा 4-1 को हम लोग 3 लिखें जो कि यहाँ पे है, 5-1 को हम लोग क्या लिखें 4 लिखें जो कि यहाँ पे है। सेम उसी तरह अगर हम लोग n मानेंगे, लास्ट टर्म कितना मानेंगे n, तो हमारा nth टर्म क्या होगा n-1 होगा ना, वही है n-1। और देखिए सबके लास्ट में d है तो इसके लास्ट में भी क्या होगा d, और यहाँ से हमारा nth निकालने का फॉर्मूला आ गया जो कि होता है AN = A + n-1 × आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि हम लोग जो सीक्वेंस में हम लोग जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में AN जो पढ़ते हैं वो होता है A + n-1 × D। अब चलिए, जो हम आपको अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन लिए थे कि सर क्या होगा कि अगर हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए अभी थोड़ी देर पहले वो एग्जाम्पल लिए थे, क्या क्या था बोलिए, 4 था, 8 था, 12 था, 16 था, और ऐसे करते करते हम लोग कहाँ तक गए थे 100वां भाग तक गए थे। कितना गए थे 100वां। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, अब चलिए फॉर्मूला से बनाते हैं। इसका ढक्कन कहाँ किया, देखिए फॉर्मूला से कितना आसानी से बनेगा। अब एक बच्चा लगा है इसको जोड़ने में, सर 4 लिखे, फिर 8 लिखे, फिर 12 लिखे, फिर 16 लिखे, फिर 20 लिखे, फिर 24 लिखे, फिर 28 लिखे, फिर 32 लिखे, लगल है। हम कुछ नहीं करेंगे, हमको पता है ये पहला टर्म है, इसको हम लोग A बोलते हैं। D निकालने के लिए क्या करेंगे सर, 8 में 4 घटा देंगे, तो 8 में 4 घटा दी, हमारा आ गया 4। और N जो है
वो हमारा 100वां टर्म है। जो जितना टर्म निकालने बोलेगा वो हमारा n होता है। तो n यहाँ पे हमारा कितना है, 100वां टर्म है। सर हमको क्या निकालने बोले हैं, सर हमको a 100 निकालने बोले हैं। मतलब ऐसे करते करते 100 बार तक जाएंगे तो कितना होगा, तो इसका फॉर्मूला सिंपल लगाइए, कितना होता है a प्लस n, n हमारा कितना है 100, तो 100 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे आ जाएगा a हमारा कितना है 4 प्लस 100 माइनस 1 कितना होता है 99 इंटू डी। डी हमारा कितना है, डी हमारा कितना है देखिए 4 है। इसको सॉल्व कर दीजिए, 4 प्लस और 99 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा 9 4 जा 36 का 6 हैंड में 3, 9 4 जा 36, 36 और 3 कितना होता है 39, 9 3 96 आ गया और इसमें 4 जोड़ दिए कितना आ गया 400। देखिए हमारा 100th टर्म जो है वो कितना आएगा 400 आएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि किसी भी एपी का हम लोग को अगर nth टर्म निकालने बोलेगा तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा करके उसका nth टर्म आराम से निकाल सकते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग कुछ आगे का टॉपिक के बारे में समझते हैं। अब चलिए हम लोग टाइप्स ऑफ एपी के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं कि एपी कितने तरह के होते हैं। जनरली एपी जो होता है वो 3 तरह का होता है। एक होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एक होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में और एक होता है कांस्टेंट। तो हम लोग एक एक करके तीनों के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंक्रीजिंग एपी के बारे में जानेंगे। इंक्रीजिंग एपी, जब एपी हमारा इंक्रीजिंग होगा तब कौन सा कंडीशन यूज होगा। देखिए अगर कॉमन डिफरेंस एपी का 0 से बड़ा हुआ, क्या बोले कि अगर एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो 0 से बड़ा हुआ तब क्या होगा, देन एपी इंक्रीजेस। तब एपी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अगर एग्जांपल देखिएगा तो अभी जो हम एग्जांपल दिए थे, अब मान के चलिए एग्जांपल है 2 4 6 8 ऐसे करके यहाँ पे डी निकालिए। डी क्या हो जाएगा सर, 4 में 2 हटा दीजिए जो कि कितना होगा 2, जो कि 0 से बड़ा है। तो ये हमारा कौन सा एपी हो गया, इंक्रीजिंग एपी। समझ में आया कि सर अगर एपी हमारा मतलब अगर हमारा कॉमन डिफरेंस जो कि टी है 0 से बड़ा होगा तो इंक्रीजिंग एपी होगा। अगर बी नंबर लगाएंगे तो डिक्रीजिंग एपी। डिक्रीजिंग एपी क्या होता है, अगर हमारा d जो है वो 0 से छोटा हो गया तब हमारा एपी जो है वो डिक्रीजिंग एपी होगा। इसीलिए लिखेंगे देन एपी डिक्रीजेस, DECREASES। समझ में आ गया कि अगर हमारा d जो है, d मतलब कॉमन डिफरेंस 0 से छोटा हो गया तो एपी हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस। एग्जाम्पल समझना है, आइए एग्जाम्पल समझते हैं। एक एपी ले लेते हैं, जैसे हो गया 20, फिर 18, फिर 16, फिर 14, इसी तरह करके यहाँ पे अगर हम डी निकालेंगे तो डी हमारा क्या होता है, बाद वाला टर्म माइनस पहले वाला टर्म। तो 18 में 20 गया तो कितना बचा -2, जो कि 0 से क्या है, छोटा है। तो हमारा जो एपी होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग एपी हो जाएगा। हाँ, एपी जो है वो डिक्रीजिंग भी होता है। अब सी जो हमारा है वो है कांस्टेंट एपी। अभी थोड़ी देर पहले इसका हम आपको एग्जांपल दिए थे। मतलब कि अगर इसका कॉमन डिफरेंस जो कि 0 के बराबर हो जाए अगर एपी का कॉमन डिफरेंस किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, तब हम बोलेंगे देन एपी कांस्टेंट। एपी क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। देन एपी इज कांस्टेंट। एग्जांपल 8 8 8 8 8 ऐसे करके। तो हमारा अगर डी निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 8 - 8 जो कि कितना होगा 0। तो हमारा एपी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ये तीनों को आप कॉपी में लिख लीजिए।
अब हम लोग जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है सम ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें हम लोग सीखेंगे कि कोई भी एपी को हम लोग अगर जोड़ दे तो क्या होगा। जोड़ दे तो सपोज दैट कि हम एक एपी लेते हैं, फिर से समझिएगा, हम एक एपी लेते हैं, रफ में इधर समझिएगा। मान के चलिए हम एक एपी लिए 5, 10, 15, 20, 25 ऐसा करके ये हमारा एपी है। अभी अगर हमसे कोई पूछ दिया कि आप हमको बताइए 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस ऐसा जोड़ते जोड़ते कितना 15 तक जोड़ेंगे। जैसे ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 15 पाँचवा है, उसी तरह करते करते 15 तक जोड़ेंगे तो क्या वैल्यू आएगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन कोई पूछ दिया तो हम लोग कैसे आंसर दे पाएंगे। तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है। जैसे अभी हम लोग निकाले कि किसी भी एपी का जो nth टर्म है, nth टर्म मतलब जो जैसे पूछ देगा कि उसका 100th टर्म निकालिए या फिर 1000th टर्म निकालिए, तो उस तरह का टर्म निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे। एक बार रिवाइज कर लीजिए। फॉर्मूला क्या था, an = a प्लस n-1 इंटू डी। बता भी दिए थे कैसे आया था। अब हम लोग एक और फॉर्मूला पढ़ेंगे जिसको हम लोग Sn से डिनोट करेंगे। किसे डिनोट करेंगे, Sn। S यहाँ पे जो है वो समेशन को दिखाता है। समेशन मतलब जो सम होता है जिसको ऐड करते हैं उसी को यहाँ पे Sn से डिनोट करते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक AP है, जैसे A1 है, A है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, और ऐसे करते करते कितना है An तक हमारा AP गया है। कहाँ तक गया है, An तक। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर पूछ देंगे सम ऑफ AP, इसका क्या मतलब हुआ सर। इसका मतलब हुआ कि सर आपको A1, A2, A3, A4, A5 और ऐसे करते 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 कहाँ तक जोड़ना है, An तक। तो इसको अगर आप जोड़ दीजिएगा तो यही पूरा जो सम होता है उसको हम लोग लिखते हैं Sn। क्या लिखते हैं, Sn। और इसका जो फॉर्मूला का डेरिवेशन है वो आपके क्लास 10th में नहीं है, तो नहीं है तो उसको हम नहीं बताते हैं। इसको डायरेक्ट फॉर्मूला सीखेंगे तो क्या होगा, Sn = n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा जो है वो nth टर्म ऑफ एन एपी का, सॉरी सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी का है। यहाँ पे आपको लिख देते हैं यहाँ पे ए जो है वो हमारा फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म। डी जो है वो हमारा कॉमन, COMMON कॉमन डिफरेंस है। और n जो है वो हमारा क्या है, nth टर्म है, जितना टर्म का निकालने बोलेगा। यही 3 चीज़ है। और Sn जो है वो क्या है, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी। किसी एपी का जो nth टर्म होता है उसको Sn से डिनोट करते हैं। और ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला। आप टेंशन मत लीजिए, ये जो हम वीडियो बना रहे हैं ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट पे बेस्ड वीडियो है। इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए। हाँ, इससे एग्जाम्पल जो रहता है, जो भी एक्सरसाइज है आपके NCERT में दिया है या RS अग्रवाल में दिया है या फिर RD शर्मा में दिया है, वो जितना भी क्वेश्चन है हम ज़्यादा से ज़्यादा करवाने का कोशिश करेंगे। हम बस वही क्वेश्चन कराएंगे जो आपके बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टार्टिंग में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट करवाएंगे और हाँ, हम NCERT के सारे क्वेश्चंस को करवाएंगे क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन हैं वो सारे इम्पोर्टेंट है। अभी ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्चुअल वीडियो है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये अभी हम लोग निकाले सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी, जो कि हमारा Sn से डिनोट करते हैं, और ये हमारा हो गया। अगर किसी बच्चा को चाहिए कि नहीं सर ये कैसे आया, ये हवा में कैसे लिख दिए, तो इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बना देंगे। आप बस इस वीडियो के कमेंट में बोल दीजिए कि आप हमको Sn का डेरिवेशन चाहिए, हम वहाँ पे बता देंगे। तो ये हमारा एक फॉर्मूला तो होता है
और एक फॉर्मूला होता है nth टर्म का, वो होता है Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। यहाँ पे n जो है वो हमारा nth टर्म है, n जो क्या है nth टर्म है, a जो है वो हमारा फर्स्ट टर्म है, और l जो है वो हमारा क्या होगा लास्ट टर्म। जब हम क्वेश्चन बनाएंगे, न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, तो सिचुएशन के अनुसार इस तरह के फॉर्मूला को हम लोग यूज़ करेंगे। तो आप दो फॉर्मूला एकदम दिमाग में याद रख लीजिएगा अगर सम ऑफ nth टर्म ऑफ AP के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला तो फॉर्मूला ये होता है, और ये जो दूसरा फॉर्मूला है ये होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कोई भी कॉन्सेप्ट जो है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। मात्र इसमें टोटल 3 फॉर्मूला है। पहला जो हम आपको बता दिए an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, और ये जो दूसरा फॉर्मूला था जो कि था Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, और ये जो तीसरा फॉर्मूला था वो था कि Sn इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अगर किसी AP का फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और लास्ट टर्म दिया हुआ है तो उसका जो Sn है वो कैसे निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज का वीडियो अगर आपको बढ़िया लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारे वीडियो को लाइक कर दें, और एक छोटा सा कमेंट वीडियो के नीचे कर दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, हम इसी तरह का वीडियो बनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।